हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपके सामने अपने तीसरे वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर से है। मेरे पहले दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके एप्लीकेशंस। रियल नंबर में मैंने आप लोगों को बता रखा है तीन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, problems related with LCM and HCF, and the third one is how to prove a number irrational. So मैंने पहले दो वीडियोस में जो आप लोगों ने देखा है या जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली पहले उन दो वीडियोस को देख लें और उसके बाद आज का जो तीसरा वीडियो है मेरा वो आप देखेंगे, क्योंकि आज का तीसरा वीडियो जुड़ा हुआ है किससे? LCM एंड HCF से। और ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। क्लास 6, 7, 8 से आप लोग LCM निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, बट स्टिल वी आर इन क्लास 10 ना। सारी चीजें पढ़कर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीजें तो हम ही भूल जाते हैं। आप भी भूल गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे LCM HCF को लेकर, फिर क्लास 10th के अकॉर्डिंगली किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ LCM एंड HCF रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th CBSE। अपना चैप्टर रियल नंबर एंड our first topic is LCM. Do you know about LCM? Yes, of course. भाई बचपन से पढ़ा है आप लोगों ने। LCM है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक नंबर्स के सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। हमें इसे पहले समझना है। मैं यहां पे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं LCM को। अगर किन्हीं को थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप देखेंगे आज के बाद आपको डाउट्स नहीं रहेगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे LCM की ऑफ 4 and 9। बहुत छोटा सा नंबर है 4 और 9, इनका LCM कैसे निकालेंगे? वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल, आप जानते हो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर है जिसको हमारा 4 या 9 डिवाइड कर दे, यानी वो सारे नंबर्स जिनको हमारा 4 और 9 डिवाइड कर सकते हैं वो 4 और 9 के क्या कहलाते हैं? मल्टीपल। अदर वर्ड्स में मैं बोलूं तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स को तो 4 डिवाइड कर सकता है। इट मींस दैट वो सारे नंबर 4 के मल्टीपल हुए। मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और आगे भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम लोग छोटे से स्केल पर मल्टीपल को समझ रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 9 हमारा क्या होगा? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 91, 90। आप देखो यहाँ पे 4 और 9 का मल्टीपल, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आपको दिख रहा है पहला और छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 36।
इसके बाद और आगे भी मल्टीपल ऐसे आएंगे जो कि 4 और 9 में कॉमन होंगे, जो कि 4 और 9 में कॉमन होंगे। जैसे ये 72, अगर मैं और आगे बढ़ता 4 का मल्टीपल लिखता तो 72 भी यहां पे आता, यानी इसका और एक मल्टीपल हमें मिल सकता था 72। सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल किसका, 4 और 9 का, कौन बन रहा है 36 और 72। इसके बाद और भी आएंगे, मेरे को और उससे मतलब नहीं, मेरे को तो मतलब है किससे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से। लोएस्ट यानी हमारे पास जो 4 और 9 के मल्टीपल्स आए हैं उसमें लोएस्ट कौन है, तो लोएस्ट इज 36। सो हमारा 36 हो जाएगा 4 और 9 का एलसीएम। क्लियर है? मुझे पता है आप सबों ने ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, बट आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, बिकॉज वी आर इन क्लास 10, तो क्लास 10 के हिसाब से ही हमें सोचना होगा। इस तरह से अगर हम मल्टीपल निकाल के, कॉमन मल्टीपल निकाल के फिर एलसीएम निकालेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। बोर्ड तो हमें 3 ही घंटा देगा एग्जाम लिखने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं एकदम से डेप्थ में जाकर लिखूंगा तो बोर्ड मुझे 8 घंटा देगा, नहीं, वो 3 ही घंटा, यानी मुझे आंसर देना है मेरे सारे क्वेश्चंस का 3 घंटे के अंदर। सो ये मेथड समझने के लिए एलसीएम को था। अब हम देखेंगे एलसीएम को निकालते कैसे हैं एज पर योर स्टैंडर्ड। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप सभी देख लो, अगर पिक लेनी हो आप ले सकते हो। ऐसे तो ये वीडियो है, आप जितनी बार चाहो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बट एलसीएम दूसरे मेथड से बताने के पहले मैं एक और टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई साहब फैक्टर सभी को पता है ना, 9th में बहुत बार फैक्टर 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 हम लोगों ने करा, इवन फैक्टर थ्योरम भी हमारे सामने था। ये फैक्टर है क्या, किसी भी नंबर के लिए फैक्टर है क्या, तो किसी भी नंबर के लिए फैक्टर वो है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी मेरे नंबर को जो जो नंबर डिवाइड कर दे वो मेरे नंबर का फैक्टर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां देता हूं, फैक्टर ऑफ 32 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है भाई, तो 32 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 1, बिकॉज 32 इज डिविजिबल बाय 1, और 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए तो सारे नंबर्स का फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो हमें 1 मिलता ही है। नाउ इसके अलावा 2 भी हमारा 32 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी हमारा 32 को डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है, 16 भी डिवाइड कर सकता है, और 32 भी डिवाइड कर सकता है। यानी इस 32 के कितने फैक्टर्स हो गए आप देख लो, 1 2 4 8 16 एंड 32। ऐसे और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और एक नंबर का, जैसे फैक्टर ऑफ 24 का फैक्टर कौन होगा, तो भाई साहब 24 का पहला फैक्टर तो 1 ही होना है, दूसरा फैक्टर कौन होगा तो 2 होना है, तीसरा फैक्टर कौन होगा तो 3 भी होना है, बिकॉज 24 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, चौथा फैक्टर 4 हो जाएगा, पांचवा फैक्टर 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा हमारा फैक्टर, फिर 12 हो जाएगा फैक्टर, एंड लास्टली 24 हो जाएगा फैक्टर। आपने देखा यहाँ पे 32 और 24 का मैंने सारे फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं। अब इन फैक्टर्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की, इन दोनों के कॉमन फैक्टर की। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर है हमारा 24 और 32 का, आप देख लो 1 2
4 के अलावा फिर 8, ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए किसके, 24 और 32 के। इन दोनों में, दोनों इस 24 और 32 के कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर कौन दिख रहा है आप लोगों ने, तो वो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कौन है हमारा, आप देख रहे हो क्या है, 8, सबसे बड़ा फैक्टर। सो HCF ऑफ 24 एंड 32 इज व्हाट, 8। सो यहां जो मैंने अभी एलसीएम बताया आप लोगों को या HCF बताया, ये छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ताकि उन्हें इसका कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाए। मल्टीपल कौन, फैक्टर कौन, कॉमन फैक्टर कौन, कॉमन मल्टीपल कौन, और फाइनली फिर एलसीएम कैसे निकला और HCF कैसे निकला। बट 10th के अकॉर्डिंगली काम बाकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आप सभी स्टूडेंट्स एलसीएम और HCF को अभी देख रहे थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड हमको एलसीएम और HCF से रिलेटेड पूछता है। सो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा आप लोगों के सामने, और उसी क्वेश्चन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, कैसे HCF फाइंड करते हैं, एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड HCF। ये ध्यान रखना है, एलसीएम और HCF के बीच रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, कैसा है, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF of two numbers 90 and 144। See here, मेरे पास दो नंबर्स हैं, इनका मुझे एलसीएम और HCF दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप पहले से जानते हो, उसको यूज करने जा रहे हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे, देन आफ्टर हम लोग HCF भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 90 is divisible by 2 and we get the quotient 45. Now 45 is divisible by 3 and we get the result 15। 15 फिर हमारा 3 से डिविजिबल है और हमें मिलता है रिजल्ट 5। इसी तरह से 144 को जब हम फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा मिलता है 144 is divisible by 2, so 72। Now 72 is again divisible by 2, we get 36। Now this 36 is once again divisible by 2 and we get 18। Now this 18 is also once again divisible by 2 and we get 9। Finally 9 is divisible by 3, so हम लोगों ने 90 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लिया। अभी क्या है, तो हम इसको लिखेंगे 90 is equal to product of prime, since 90 is a composite number ना, as per fundamental theorem of arithmetic आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सारे कंपोजिट को हम प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एलसीएम HCF की बात करेंगे क्लास 10th में, तो फंडामेंटल थ्योरम, हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। सो हम लोग 90 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 into 3 to the power 2 into 5। Now 144 is equal to 2 to the power 1 2 3 4 into 3 to the power 2। हमारे पास दोनों का फैक्टर आ गया। नाउ अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जो है हमारा, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, बट 90 और 144 का मल्टीपल तो और बड़ा ही होगा, और बड़ा ही होगा, और बड़ा होगा इसलिए यहां इसके प्राइम फैक्टर में जो भी डिजिट्स आएंगे ना, हम उसका हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे।
हम लोग हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो भी डिजिट्स हमारे फैक्टर में आए हैं 90 और 144 का। तो यहाँ आप देख लो 2 का पावर 90 में क्या है 1 और 144 में 2 का पावर क्या है 4, तो हमारा हाईएस्ट पावर 1 है, ऑब्वियसली 2 का पावर 4 है। ठीक इसी तरह से 3 यहाँ पे पावर 2 के साथ है, यहाँ भी 3 पावर 2 के साथ है। इट मींस दैट कि हमारा जो 3 है 3 का पावर 2 ये हमारे एलसीएम का हिस्सा हो जाएगा। 5 is present in the factor of 90 but it is not present in the factor of 144. It means that ये जो 90 में 5 है हमारा यही हाईएस्ट पावर पे आ गया, तो हमारे पास आ गया 5। फाइनली इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 का 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 16 5 80 into 9 8 9 72 720। हमारा एलसीएम 90 और 144 का आ गया 720। नाउ हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। भैया एचसीएफ यानी कि फैक्टर में कॉमन यानी यहाँ पे इन दोनों के फैक्टर में कॉमन देखो आप, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है। इट मींस दैट 2 का पावर 1 यहाँ भी है, यानी 2 हमारा दोनों में है, 90 में भी है और 144 में भी है। इट मींस कॉमन फैक्टर में ये 2 हमारा आ जाएगा। नाउ 3 का पावर 2 3 का पावर 2 ये तो दोनों ही पूरे पावर के साथ कॉमन में है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2। 5 तो हमारा 90 के फैक्टर में है बट 144 के फैक्टर में नहीं है, इसलिए वो हमारा कॉमन नहीं होगा, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। इट मींस दैट हमारा एचसीएफ दोनों का हो गया 3 3 या 9 9 2 सा 80। होप सो आपको ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। आपको और एक बात मैं मजेदार सा बता दूं कि आप यहाँ पे न्यूमरल्स को देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड ने 50% क्वेश्चंस कांसेप्ट बेस कर दिया है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो और आपने एलसीएम और एचसीएफ बताना हो। वहां पर इनके जगह पे वेरिएबल्स और वेरिएबल के पावर, एक्सपोनेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे। तो उसे डील करने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एलसीएम लेते समय ऑलवेज हमें ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर को, और एचसीएफ लेते समय हमेशा देखना है हमें कॉमन दोनों में कॉमन। ये बात क्लियर है सभी को? नाउ इसी क्वेश्चन पर अभी एलसीएम और एचसीएफ आपने देखा, मैं अब इसी क्वेश्चन पर आपको इन दोनों के बीच एक रिलेशन भी दिखाता हूं। लेट अस मल्टीप्लाई the value, the LCM of 90 and 144 and HCF of 90 and 144। इन दोनों के LCM और HCF को हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। LCM of 90 and 144 multiplied by HCF of 90 and 144 is equal to 720 multiplied by 80। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 0 8 2 16 8 56 लो जी, एलसीएम एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया 12960। नाउ अब क्या करना है, मैंने कहा कि इसमें मुझे एक रिलेशन समझाना है, तो भाई हमने तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, रिलेशन कहां समझने में बना यहाँ पे कोई? तो अभी देखते हैं, ये जो दो नंबर्स थे हमारे जिनका हम लोगों ने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, दैट इज 90 और 144। ये जो दो नंबर्स हमारे हैं, इन दोनों नंबर्स को गुना करते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 into 144। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो फाइनली वी गेट 0 9 4 36 6 3 36 39 9 3 9 1 9 3 12। लो जी, क्या आया? आप देखो, एलसीएम दो नंबर का और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ, उन दोनों का प्रोडक्ट जितना आएगा उतना ही नंबर का प्रोडक्ट भी आएगा।
इट मीन्स दैट एलसीएम, इसका मतलब है कि किसी भी दो नंबर का, लेट अस सपोज कि मैं मान लेता हूं कि ए और बी मेरा दो नंबर है, इन ए और बी का जो एलसीएम होगा और जो इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आप बढ़िया से नोट करके रख लेंगे, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अभी अभी हम लोगों ने दो बातें देख ली, एक कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये मैंने पहला रिलेशन बताया, यानी दूसरा रिलेशन भी है। और वो क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था, आप देखो 720, और एचसीएफ कितना आया 18। नाउ आप इस एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखो, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखो, तो आप पाओगे क्या कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब 18 से 720 मेरा डिविजिबल होगा। गॉट इट? ये 720 18 से डिविजिबल होगा। मैं सिर्फ इन दो नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी दो नंबर पे इस चीज को चेक कर लो कि हमारा जो दो नंबर का एलसीएम होता है वो डिविजिबल होता है उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ से। मींस व्हाट? इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ AB is the factor of LCM of AB। मतलब दो रिलेशन यहां पे आपके सामने खड़े हो गए। पहला क्या, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि एचसीएफ किसी भी दो नंबर का उन्हीं दो नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है। होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। मैं फिर से कहूंगा, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट द लाइव वीडियो, आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू मेक द वीडियो फॉर यू पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास 10th। सो ये सिर्फ एक वीडियो है, फिर भी अगर आपको डाउट्स बनता है इन टॉपिक्स में या आपके पास कोई क्वेरी हो, काइंडली सेंड मी द मैसेज ऑन विद दिस वीडियो। इसी वीडियो के नीचे आप अपना मैसेज चैट करेंगे, आप मैसेज मुझे दे देंगे, आई विल एक्सप्लेन इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तो अभी हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का ये सारा सीन देखा। ये एक क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। आप देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने छोड़ दूंगा, यू विल मेक इट बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, जो कि इसके तरह का जितना क्वेश्चन है आप अपने घर में प्रैक्टिस कर लोगे। क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ two numbers 98 and 146. Also verify the relation set LCM into HCF is equal to product of numbers.
सी आपने एलसीएम भी निकालना है, आपने एचसीएफ भी निकालना है, और जो अभी अभी हम लोग देख रहे थे इनका रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये वेरीफाई भी करना है और मुझे पता है आप सभी इसे कर लोगे। बट ये क्वेश्चन लिखते लिखते मेरे ध्यान में और एक क्वेश्चन आ गई, और एक क्वेश्चन आ गया। मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स थे, तो मैं यह जो रिलेशन है इसे आपके सामने खड़ा करके दिखाया। दो नंबर्स के लिए मैंने ये रिलेशन खड़ा करके दिखाया। अगर दो से ज्यादा नंबर हो जाए तो क्या ये रिलेशन वर्कआउट करेगा? लेट्स से कि तीन नंबर्स है, हमारे पास तीन नंबर्स है, उन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, उन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, और वो जो एलसीएम एचसीएफ है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। ये इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर भी आपने ढूंढना है, मैं बस आपके लिए क्वेश्चन दूंगा। सो राइट द अनदर क्वेश्चन, फाइंड the LCM and HCF of 12, LCM and HCF of 12, 14 and 25. Also check whether LCM of these two numbers into HCF of these two numbers is equal to the product of numbers or not। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इस क्वेश्चन के बनाने के साथ आपको जो रिजल्ट होगा वही मेरा आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाओगे, बट मैं इसे बिना चेक किए वेरीफाई कर रहा हूं, आपका आंसर सही होगा जो भी आएगा। आप मैसेज में मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या आया, ये वेरीफाई किया या नहीं किया। मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हुआ या नहीं हुआ, किसके लिए? तीन नंबर्स के लिए। दो नंबर के लिए तो वेरीफाई करता ही है, दो नंबर के लिए ये वेरीफाई करता है, हमें इस पे टेंशन नहीं लेना है। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे अभी लिखने जा रहा हूं वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। Just a minute. Find the largest number which divides यहां पे हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा 398 को 496 को 398 को 496 को एंड 542 को एंड 542 को विथ गिविंग a remainder 17 in each case. See the question. Here we have a question that find the largest number which divides 398, 496, no, 436, sorry, 436 and 542 with giving a remainder 17 in each case. भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं, मतलब करना क्या है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। मैंने पहले ही कहा है तुक्का नहीं होगा तरीका होगा।
बातों को समझना है हमें। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अपने पीठ पर टन टन भर के बोरे लेकर घूमते हैं और काम करते हैं, मतलब बोरा ढो के अपना जीवन व्यापन करते हैं। हाँ, मतलब गधे की तरह मेहनत करते हैं। तो हमें उस तरह से काम नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, तुक्का नहीं, तरीके के साथ, रटना नहीं, कंसेप्ट के साथ। तो कंसेप्ट के हिसाब से बात करते हैं। यहां पे मेरे क्वेश्चन में पहले ही मैंने लिख दिया है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट आपके क्वेश्चन में लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, है ना, या फिर हाईएस्ट हो, आप देख लो। लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट जब ही आए मतलब आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, HCF। ये समझने के लिए था, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि इसके एक वर्ड से मेरे दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे निकालना क्या है। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं हुआ, ये तो वर्ड को देख करके हमने जज कर लिया कि मुझे करना क्या। कंसेप्ट किस तरह से देखेंगे तो आ जाइए आप। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 398। हमें एक लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि 398 को डिवाइड करे और रिमाइंडर दे 17। मतलब क्या कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 398 को डिवाइड तो करता है लेकिन रिमाइंडर देता है 17। वैसे ही 436 को डिवाइड तो करता है लेकिन रिमाइंडर देता है 17। और फिर 542 को डिवाइड करता है और वंस अगेन रिमाइंडर देता है 17। यानी ये नंबर मेरा सेम है, ये नंबर सेम है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 17। इसका और एक मतलब निकला कि अगर मैं इस 398 से 17 को माइनस कर दूं तो हमारा जो ये नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा आने वाले नंबर को। यानी अगर हम 398 से 17 को माइनस कर दें, 398 माइनस 17 कर दें तो मेरे को आ रहा है 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया तो 8, 3, 381। ये 381 इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही 436 से अगर हम 17 को माइनस कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे इस लार्जेस्ट नंबर जिसे मैं यहां x से दिखा रहा हूं इससे डिविजिबल होगा। 16 में से 7 गया 9 बच गया, 16 में से 7 गया 9 बच गया, ये दिया 2 में से 1 गया 1 बच गया 419। इट मींस दैट 419 हमारे लार्जेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली 542 पे आ जाए, 542 भी 17 से जब हम घटा देंगे यानी 542 से 17 को घटा देंगे तो हमारा 12 में से 7 गया आ गया 5, 3 में से 1 क्या हो गया तो 525। ये 525 भी हमारे लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल है। ध्यान से समझिएगा भाई, मैंने कहा 381 भी लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल है, यानी 381 को भी हमारा ये नंबर डिवाइड कर रहा है, 419 को भी ये नंबर डिवाइड कर रहा है और 525 को भी ये नंबर डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये इन तीनों नंबर का क्या है, फैक्टर है, और वो फैक्टर है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आप 381, 419 एंड 525 का सिर्फ HCF निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर। वो क्या होगा? सो HCF ऑफ 381, 419 एंड 525 ये आप निकाल सकते हो। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को और आगे नहीं सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस आपने करना है, मैं तो रास्ता दिखाने के लिए खड़ा हूं, मंजिल आप तय करेंगे, मैं तो सिर्फ गाइड हूं और गाइड का काम आपको रास्ता दिखाना, सही ट्रैक पर रखना, आप अच्छा स्कोर कर सके, आपका कंसेप्ट क्लियर रखना, न कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पे बना दूं
तो आपको सीखने को मिलेगा क्या? आपका भी कुछ काम, आपका भी कुछ वर्क होना चाहिए मेरे साथ। इसलिए ये जो कैलकुलेशंस है ये आप करेंगे और आप इसका आंसर पॉसिबल हो तो मेरे ग्रुप में शेयर करेंगे। यहाँ पे आज हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को देखा है। कई क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा आज एलसीएम और एचसीएफ का। आप लोगों ने समझा भी होगा, मुझे भरोसा है। मुझे ये पूरा यकीन है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो से सीखेंगे और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, बैठकर अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट दे विल स्कोर गुड मार्क्स। गुड मार्क्स तो आना ही है आपको, मैं साथ चल रहा हूं ना। कोई दिक्कत हो मैसेज ड्रॉप करना है आपने, अगर आपके पास कोई डाउट्स बना तो। मैं अनिल सिंह, आज मेरा यह तीसरा वीडियो आपके लिए है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक्स देंगे, मुझे शेयर करेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे। इतना अगर आप मेरे को करते हैं, इतना हेल्प आप मेरे को करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं नवंबर जाने के पहले, नवंबर तो बहुत दूर है, उसके पहले मैं आपका 100% सिलेबस यहां से खत्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। बस आप मुझे कोऑपरेट करो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।